नमस्कार दोस्तों, आज 5 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो फ्री राशन है ना। फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 मोर ईयर्स है ना। 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए फ्री राशन स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, विस्तार दे दिया गया है। अब ये समझिए कि जो 5 जो साल एक्सटेंड किया गया है या फ्री राशन की जो स्कीम है वो किन के लिए थी और कब शुरू की गई थी। ये पीडीएस सिस्टम से बहुत पहले शुरू की जा चुकी थी, गरीबों के लिए शुरू की गई थी ताकि वो अनाज जो है वो ना खरीद पा रहे हों तो वो अनाज कम से कम इससे मिल जाए और वो अपनी आजीविका मतलब भूख को शांत कर सकें, पेट भर सकें, है ना। अब यहाँ पे एक चर्चा चलती है कि जो आरक्षण है उसे 10 साल के बाद ख़त्म कर दिया जाना था। जो राशन है, फ्री चीज़ें हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाना था क्योंकि उन्हें रोजगार उत्पन्न करके दे देना था या ऐसे कार्य उत्पन्न करना था जिससे वो खुद पैसा कमा सकें और महंगा भी हो राशन तो वो खरीद सकें। पर यहाँ पे फ्री राशन स्कीम की बात चल रही है। लोक लुभावन नीतियों में है ना दिक्कतें आती हैं। यदि इस तरीके की नीतियाँ हम लागू करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक माइंडसेट बन जाता है कि हमें काम करना ही नहीं है। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, मनरेगा से 300 रुपये मिल जा रहे हैं या 250 रुपये मिल जा रहे हैं, राशन फ्री में मिल जा रहा है और जो बाकी चीज़ें हैं, घर तो है ही, किराया लगना नहीं है, पानी हर घर नल जो योजना है उससे आ जा रही है, बाकी खेती किसानी थोड़ी सी है तो उसमें मदद मिल जा रही है। तो काम क्यों करें, नियमित रोजगार क्यों करें या जो कुछ करना चाहते हो वो मतलब क्यों करें, है ना। आलस से आ जाता है, फिर कुछ नहीं करते हैं लोग। तो ये एक थोड़ा सा आपको सोचना है। सोसाइटी में जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक असर जो होता है वो आप पढ़ेंगे, है ना। यदि सोसाइटी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना शुरू कर दें 11वीं और 12वीं कक्षा की, तो उसको आप समझ पाएंगे, है ना। और इसको ज़रूर पढ़ लें कि किस तरीके से ये दी जाएगी और कैसे ये मददगार साबित होगी। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, पर इसके जगह पे कुछ और किया जा सकता है। फ्री राशन एक बात ये समझिए कि फ्री राशन यदि दिया जाता है तो ये कीमत नियंत्रण में भी सहायता करता है। कीमत नियंत्रण कैसे सहायता करता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक गांव है और उसमें 100 घर हैं, है ना। 100 घर में 80 लोग गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और 20 लोग अमीर हैं। अब 80 लोगों को राशन मिल रहा है। सामान्यतः ये राशन खा नहीं पाते हैं तो ये बाजार में पहुंच जाता है। इनके पास नहीं, 20 लोगों के पास नहीं। बाजार में पहुंचने के बाद इन्हीं राशन से या इन्हीं अनाज से बिस्किट्स वगैरह या जो चीज़ें बनाई जाती हैं और ये फिर इसी बाजार में आती हैं जो कि काफ़ी सस्ती होती हैं। क्या होती है? सस्ती होती हैं। सस्ती होने के कारण लोग आसानी से उसे खरीद पाते हैं। इसके कारण से बाजार में एक संतुलन बना रहता है। तो खैर उसके बारे में हम कभी इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक न्यूज़ है, नेपाल अर्थक्वेक क्लेम्स 157 लाइफ 6.4 का वो अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड का, और उसमें लगभग 157 या थोड़े ज़्यादा ही लोग मारे गए हैं। और ऐसा इसलिए आया था कि अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हिमालय में उनमें काफ़ी एनर्जी भरी हुई है और इससे बड़े भूकंप की चेतावनी लगातार वैज्ञानिक दे रहे हैं। तो खैर ये आपदा के साथ जोड़ के पढ़ेंगे और आपदा प्रबंधन के अनुसार इसको आप देखेंगे तो आपके लिए काम का है ना। इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 में है एयर क्वालिटी वर्सेंस नॉर्थ इंडिया, है ना। आखिर नॉर्थ इंडिया में ही एयर क्वालिटी इतनी खराब क्यों हो जाती है, क्या कारण है? और ये हर साल होती है, पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब क्यों? आप यहाँ पे देखेंगे पंजाब में फायर बहुत ज़्यादा, है ना। अभी मतलब मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जिस सरकार की यहाँ पे सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है उसकी सरकार भी यहाँ पे है, और ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो एनसीआर का क्षेत्र है पूरा का पूरा रेड जोन बना हुआ है। रेड जोन बना हुआ है मतलब सांस लेने में दिक्कतें हैं, लोग अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, मतलब ऐसे मरीज जो नहीं मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत है वो बढ़ जा रही है ना। कई चीज़ें हो रही हैं, शुगर का लेवल, अभी एक रिसर्च आया था कि शुगर का लेवल अचानक से बढ़ गया है, लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि सांसें ली नहीं जा रही हैं, है ना। तो
तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पे बात की गई है पूरी। और दिक्कतें ये है कि रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टबल, है ना, पंजाब रिकॉर्ड। तो आप सरकार के स्तर पे यदि हम बात करें तो जब दो जगह की सरकार हो तो एक ऐसा मतलब उपाय करना चाहिए इनको, ताकि इतनी जो खराब दुर्दशा है वो ना हो। लेकिन जो सरकार है वो सरकार है ना, उन्हें कोई मतलब। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि एयर प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इस टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको जरा देख लेंगे। इसके बाद जो हमें देखना है वो है पेज नंबर 11 पे। ठीक है, पेज नंबर 11 पे, नंबर 11 पे क्या है, NICED मेक क्विक डिटेक्शन ऑफ H पाइलोरी पॉसिबल, ड्रग रेसिस्टेंट H पाइलोरी पॉसिबल, है ना। तो एक H पाइलोरी जो है हेलियोबैक्टर पाइलोरी जिसको कहा जाता है, और सिंस टेक वीक नॉट ड्रग, मतलब ये एक जो क्या बोलते हैं इसको, इसका पता लगा के, है ना, और इसके बारे में तुरंत जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीज, कॉलरा के एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, और इसका पता लगा के इसको ड्रग रेसिस्टेंट H पाइलोरी को वो NICED में क्विक डिटेक्शन, मतलब जो ड्रग रेसिस्टेंट हो गया उसको तुरंत डिटेक्ट कर पाए, ऐसा NICED जो है वो करने में सक्षम हुआ है। NICED क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीज, है ना, कोलकाता में। तो इसी पे बात की गई है। तो आपको क्या देखना है, तो आपको देखना है H पाइलोरी क्या है। ठीक है, किस प्रकार से ये हमें नुकसान पहुंचाता है और इन्फेक्ट करता है, और इससे कौन सी बीमारी होती है उत्पन्न। तो यहां से एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है ना, प्री का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 11 में ही है, और पेज नंबर 11 में क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन हाइट ऑफ चिल्ड्रन। जो पर्यावरणीय जो कारक हैं वो जो बच्चे की वृद्धि है उसके लिए एक फैक्टर है, और वो निर्धारित करता है एक तरीके से। तो इसी पे बात की गई कि पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय जो कारक है वो किस प्रकार से बच्चों की हाइट को प्रभावित करता है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। तो पर्यावरण का जब प्रश्न आएगा तो वहाँ पे एक फैक्टर बन जाएगा कि हाइट ऑफ चिल्ड्रन को भी अफेक्ट करता है वो, तो इसको आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 12 पे ही है, वाट एक यहाँ पे है कि व्हाट डज लेड टू द मराठा कोटा एजिटेशन। अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है या एक मांग चल रही मराठा कोटा की। तो ये क्या है, इसको क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है या इसके पीछे कारक क्या हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और भारत में आरक्षण के लिए ये एक मामला जो है एक आदर्श, मतलब आदर्श क्या है, एक पॉइंट दे रहा है कि आपको भारत में आरक्षण जो है और किस प्रकार से आरक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में आप एक बार से फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद है ओलिगोपोलीज, है ना, ओलिगोपोलीज कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ इज की ग्रीन ट्रांजिशन स्नैक, है ना। तो रेयर अर्थ आपको पता होगा कि जो बहुत ही दुर्लभ खनिज पदार्थ होते हैं। कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट फेस सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ड्यू टू ओलिगोपोलीज कंट्रोल ओवर मिनरल माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट दैट वेयर क्रिटिकल टू स्केल अप ग्रीन टेक्नोलॉजी, है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है ओलिगोपोलीज क्या है, ओलिगोपोलीज पहला। दूसरा, रेयर अर्थ में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, भारत के अलावा, भारत तो करता ही नहीं है, सबसे जो बड़ा है जो उत्पादन करता है उसका वो चाइना है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और किस प्रकार से जो ये ओलिगोपोलीज ये मतलब किस प्रकार से रोक रहा है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आज इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।